साक्षात विग्रह पूज्य स्वामी जी को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भविष्य के वैश्विक शिल्पकारों को प्रणाम। सभी पतंजलि योग पीठ के पूज्य संतगण और पूज्य साध्वीगण को नमन। जैसा भी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, बच्चों, दुनिया की जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, अगर उसमें मूल में जाएंगे तो दो तरह के व्यक्तित्वों की भूमिका रही है, केंद्रीय भूमिका। एक तो उस व्यक्ति को दार्शनिक होना चाहिए। दार्शनिक का अर्थ है, ये बहुत बड़ी बात है बच्चों, ध्यान से सुनना है कि दार्शनिक इसलिए जरूरी है कि इतिहास के कालक्रम में विकसनशील प्रवृत्तियों के संदर्भ में सांस्कृतिक, वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक विश्लेषण की क्षमता और दक्षता हो, जिससे और उसके पश्चात उसके आलोक में वर्तमान की जो चुनौतियां हैं और भविष्य की जो संभावनाएं हैं, उसके क्रम में हम किस तरह का सृजन करना चाहते हैं समाज का, उसका विजन हो, अपनी भूमिका उसमें हम तय कर सके। ये दोनों ही संदर्भ जब होते हैं, जिसको हम कहते हैं सृष्टा और दृष्टा पक्ष। पहला पक्ष है दृष्टा और दूसरा है सृष्टा। जो दृष्टा है वही सृष्टा हो सकता है। जो दृष्टा ही नहीं है, वो सृजन की दिशा उसकी बहुत ही अस्त व्यस्त रहती है। सुव्यवस्थित, सुगठित दिशा में वो निर्माण कर ही नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी इसलिए वैश्विक स्तर पर योग और सनातन की स्थापना करने में सक्षम हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर दृष्टा पक्ष भी बहुत ही मजबूत है और सृष्टा पक्ष के तो निर्माण के देवता हैं। इसलिए आपको देखिए, अभी पूज्य स्वामी जी वेदों की बात कर रहे थे, वह अखिल धर्म का मूल क्यों है? इसलिए कि हमारे ऋषि प्रज्ञा ने सेंस ऑफ इंक्वायरी, प्रेक्षण की जो दक्षता थी, निरीक्षण की जो दक्षता थी, वह अपरिमित थी। जिस समय कोई भी उपकरण नहीं हुआ करता था वैज्ञानिक, उस समय आकाश में नक्षत्रों, तारा, सूर्य, ग्रहों की दिशा, उसकी गति, इसको निरीक्षण करके उस सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के आधार पर कितनी गूढ़ बातें उन्होंने में खगोल विज्ञान के विषय में रखा है। ये अद्भुत है, ये उनके निरीक्षण और दक्षता का परिणाम है। बिना उपकरणों के सारे ब्रह्मांड के रहस्य कहे हुए हैं शास्त्रों में, ये कह रहे हैं सिंह साहब। तो ये क्यों संभव हुआ? दार्शनिक, दर्शन जो देख ले, जो सामान्य लोग नहीं देख पाते, असामान्य दृष्टि से जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर तत्वों का बोध कर ले, और मात्र वह खंड खंड में बोध न करे, वो संपूर्णता, समग्रता और सनातनता में बोध कर सके। ऐसा बोध जिनको होता है वो ऋषि प्रज्ञा से होते हैं। इसीलिए वेद मूल हैं। देखिए, आज की जो नई शिक्षा नीति है, दो बातों पर बहुत बल देती है, जो हमें पूज्य स्वामी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व, वक्तृत्व में दिखाई पड़ता है। पावर ऑफ सिंथेसिस और पावर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण की दक्षता, क्षमता, और दूसरा है संश्लेषण की दक्षता। क्योंकि तमाम तरह के विचार, तमाम तरह के पंथ, तमाम तरह की विश्वास पद्धतियां विकसित होती हैं। प्रकृति ने की बेंचमार्किंग देखिए बच्चों, कि भौतिक रूप से भी चाहे कितनी भी आबादी बढ़ती जाए, लेकिन दो व्यक्ति नाखून से लेकर के शिखा तक पूर्णतः एक रूप नहीं होते। तो जब भौतिक ढांचा, आकार हमारा एक रूप नहीं हो पाता, तो स्वाभाविक रूप से वैचारिक भिन्नताएं, मन और बुद्धि की चंचलताएं, उसकी व्यापकता में विविधता तो होगी ही, लेकिन उन विविधताओं में एकत्व का सूत्र तलाश लेना, यही दार्शनिक का काम। कि विविधताएं हैं लेकिन एकत्व का सूत्र है, उसी को मैं कह रहा था पावर ऑफ सिंथेसिस।
आप अगर देखेंगे पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व में, मैं इसलिए उनकी व्यक्तित्व की चर्चा कर रहा हूं कि आपके सामने सबसे बड़े प्रेरणादायक व्यक्तित्व सौभाग्य से पतंजलि योग पीठ ही नहीं पूरे देश में पूज्य स्वामी जी हैं। चाहे वैदिक धर्म की बात हो, चाहे उपनिषदों की आख्यानों की बात हो, चाहे वो बुद्धिज्म की बात हो, जैनिज्म की बात हो, सिखिज्म की बात हो, या इवन जोरास्ट्रियंस अवेस्ता की बात हो, इस्लाम की बात हो, क्रिश्चियनिटी के बाइबल की बात हो, न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट की बात हो, स्वामी जी की बातों में आप पूर्णतः मानवीय एकत्व सूत्रों का ही बोध पाते हैं। वो इसलिए पाते हैं कि वो सभी पंथों में, सभी विश्वासों में, सभी शास्त्रों में उस एकता के सूत्र को तलाशते हैं जो हमारे वैश्विक संस्कृति को गढ़ने में सहायक हो सकती है और मनुष्य के बीच की खाई को समाप्त करने, घृणा को समाप्त करने में सक्षम हो सकती है। और उन्हीं सत्यों के समुच्चय को, मूल्यों के समूह को स्वामी जी सनातनता का बोध कहते हैं, भारत बोध कहते हैं। और अगर उनके अंदर संप्रेषण की क्षमता नहीं होती, संश्लेषण की क्षमता नहीं होती, तो इतने बड़े निर्माण, इतने बड़े सृजन की संभावना प्रकृति उनके माध्यम से नहीं गढ़ पाती। बच्चों, जो नई शिक्षा नीति है उसमें कुछ 6 प्रकार की कॉम्पिटेंसीज की बात करती है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत बड़ी बात है। जो आजादी के 75 वर्ष बाद शिक्षा की दिशाएं कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के द्वारा हम क्या पाना चाहते हैं, शिक्षा के द्वारा कैसे व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए, शिक्षा से क्या हम अल्टीमेट आउटकम चाहते हैं, इसको बहुत बहुत गंभीरता से विचार किया गया। वो 6 बड़े निष्कर्ष आपको कह रहे हैं, जरा सुनना इसको और उसके अनुरूप अपने आप को ढालना है जी। 6 जो कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, दक्षता। पहला है सेंस ऑफ इंक्वायरी, कि आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए ज्ञान के प्रति, किसी घटना के प्रति, ऐसा क्यों हो रहा है, को हम कस्मात कुतायात, मैं हूं कौन, ये प्रकृति कौन है, समाज का ढांचा कैसे खड़ा हुआ, आकाश में, अंतरिक्ष में नक्षत्र, तारामंडल, आकाश गंगाएं किस तरह विचरण करती हैं, इनके अस्तित्व का कारण क्या है, इनके अस्तित्वों के मध्य में कोई एकता के सूत्र हैं क्या, इनके बीच में कोई ऊर्जा स्वरूप है क्या, परम ऊर्जा तत्व है क्या, इसकी तलाश करना, इसके बारे में सोचना और अपने बायोलॉजिकल जो हैपनिंग्स है, अपने भीतर भी जो घटित हो रहा है शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, उसको भी सतर्क दृष्टि से प्रेक्षण करना और उसके बारे में प्रश्न करना और समाधान के लिए दिशा तय करना, इसको कहते हैं सेंस ऑफ इंक्वायरी। दूसरा है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। पावर ऑफ कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, आपके पास पहले तो बोध होना चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, बौद्धिक दक्षता होनी चाहिए और उसको भी भाषा के जब तक नहीं होगी, लैंग्वेज नहीं होगी, लिंग्विस्टिक पावर नहीं होगा, तब तक आप उसको व्यक्त करने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि साधन तो भाषा ही है व्यक्त करने के। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद्वान हैं, लेकिन वो संसार में जब अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की दक्षता नहीं रख पाते, तो वो अपने व्यक्तित्व को के माध्यम से संसार में कुछ कल्याण करने की का मार्ग ही प्रशस्त नहीं कर पाते। इसलिए कम्युनिकेशन की पावर के लिए भाषा, और भाषा में बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखें बच्चों, दुनिया में पहली भाषा वेदों की ही है जिसमें पूरा भाषा विज्ञान रहा है। आप अगर वेदांग की बात देखेंगे तो उसमें शिक्षा, जिसको उच्चारण, निरुक्त, उसका इंटरप्रिटेशन, छंद और व्याकरण, पहले वेदों की ऋचाएं आई, इसके बाद वेदांग आया उनको समझने के लिए, उसके व्याकरण और विज्ञान को समझने के लिए। आज पूरी दुनिया जब भाषा सिखाती है
तो इसी प्रक्रिया का पालन करने की बात कहती है। वो कहती है कि भाषा को एक सहज रूप से सीखना चाहिए और भाषा बोलने, समझने, पढ़ने के माध्यम से ही व्याकरण, छंद और उसकी व्याख्या और उसका उच्चारण की उत्कृष्टता के बारे में सोचना चाहिए। ये पूरी दुनिया का भाषा विज्ञान ये कह रहा है, जो हमारे वैदिक ज्ञान में पहले से ही रहा है। तीसरा उन्होंने कहा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। अगर आप शिक्षित हैं तो आपके सामने ये सामर्थ्य होना चाहिए आपके पास कि अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो उससे घबराने की बजाय आप उसके समाधान करने की विषय में आपके पास विकल्प हो और पुरुषार्थ करने की प्रेरणा हो, तभी आप समाधान पर शिक्षित व्यक्ति कहे जाएंगे। अन्यथा आप हमेशा आप देखेंगे अधिकांश लोग सिर्फ समस्याएं गिनाते रहते हैं और उसी समस्याओं को गिनाते हुए रुदन करते रहते हैं, रोते रहते हैं। सफल व्यक्ति वही होता है जो समस्याओं से भागता नहीं, समस्याओं को चिन्हित तो करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम्स को, लेकिन उसके समाधान के कौन से बिंदु हो सकते हैं, कौन सा सामर्थ्य अर्जित करना है, किस दिशा में चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कब तक इस पर चलना है, जिसको पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना विकल्प रहित संकल्प अखंड पुरुषार्थ, उसके साधन हैं उसको प्राप्त करने। चौथा उन्होंने कहा कि हमारे अंदर जिस पर पूज्य स्वामी जी प्राय फोकस करते हैं, हेल्थ, सस्टेनेंस एंड वर्क, समग्र स्वास्थ्य। शिक्षित व्यक्ति वही है जो अपने को समग्र रूप से स्वस्थ रख रहा है, और समग्र रूप से स्वस्थ रखने की जो बात होती है तो आप पाओगे कि वैदिक ऋचाओं के अलावा और वेदानुकूल शास्त्रों के अलावा समग्र स्वास्थ्य की चर्चा पूरे विश्व इतिहास में किसी भी शास्त्र में नहीं है। एक बहुत बड़ा तत्व है, वेद और वेदानुकूल शास्त्रों में स्वास्थ्य खाली फिजिकली नहीं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल और यूनिवर्सल, माने वही व्यष्टि से लेकर के समष्टि के समग्र स्वास्थ्य की। तो ये क्या शब्द बोला था, हेल्थ, सस्टेनेंस एंड वर्क जी। उनका कहना है कि शिक्षित व्यक्ति वही है जो समग्र रूप से स्वस्थ होगा, उसमें निरंतरता होगी, पोषणीयता होगी, वही कार्य के लिए कुछ उपादान के साथ जुड़ सकता है। जो स्वस्थ ही नहीं होगा वो कार्य क्या करेगा। और वो स्वास्थ्य शारीरिक के साथ मानसिक, बौद्धिक और सब प्रकार का एक बड़ा तत्व है। स्वास्थ्य को लोगों ने बहुत कुंठित सा कर दिया था, उसको व्यापक रूप से लिया जा रहा है पूरी दुनिया। अब तो WHO भी लेने लगा है, पहले खाली फिजिकल, मेंटल, बस इतने तक, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इस संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना आयुर्वेद से लेकर के वेद, दर्शन, उपनिषदों में ही की गई है। ये उसका एक प्रामाणिक तथ्य है जी। अगला पांचवा है एस्थेटिक एंड कल्चरल एप्रिसिएशन। एस्थेटिक सौंदर्य बोध, एस्थेटिक्स, अच्छा। और संस्कृति के विषय में एक प्रशस्ति का भाव, समझ होना उसके विषय में। जैसा कि आप कल चर्चा कर रहे थे और एक दिन और आप भीलवाड़ा में भी चर्चा कर रहे थे पूज्य स्वामी जी, सौंदर्य बोध। कल आप स्पर्श की बात कर रहे थे, उसी सौंदर्य के संदर्भ में जोड़ते हुए। अब जैसे अभी हम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं, मां अलकनंदा के किनारे, उपत्यकाओं के बीच में पत्थरों पर बैठे हैं, ये जो निसर्ग के साथ हम बैठे हैं, ये जो सौंदर्य बोध है, इसको इस ब्यूटी को, इस सुंदरता को समझने की और उसको आत्मसात करने की, आभ्यंतरित करने की अगर आपके अंदर बोध है, दक्षता है, सामर्थ्य है, तभी आप शिक्षित हैं। बच्चों, सौंदर्य बोध जो सात्विक सौंदर्य की बात है वो हमारे वेदानुकूल शास्त्र चर्चा करते हैं। जैसा पूज्य स्वामी जी भी कल कह रहे थे, एक अश्लीलता से भी सौंदर्य को लेने की बात है जो मानसिक विकृति है,
और दूसरी ओर आप देखेंगे जब अपनी बेटी की शादी के लिए कोई पिता जाता है तो वो अपनी बेटी की नखसिक प्रशंसा करता है सौंदर्य की। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महाकवि सरोज स्मृति नाम की कविता लिखते हैं तो उसमें अपनी पुत्री के सौंदर्य की चर्चा अनेक छंदों में करते हैं। इसको कहते हैं सात्विक सौंदर्य। अपने तन मन जीवन से लेके, अपनी बेटी से लेके, अपनी बेटियों से लेकर के, जैसे हम आप सब बच्चों को देखते हैं तो हम आपको परम सौंदर्य में देखते हैं, खाली दैहिक सौंदर्य नहीं। और दैहिक सौंदर्य भी जो योग करते हैं उनका बॉडी का एक्सप्रेशन, उनका सब कुछ एक परम सुंदरता में प्रतिष्ठित हो जाता है। हाँ? तो उसको कह रहे सौंदर्य को सात्विकता की पराकाष्ठा के साथ में देखना और भगवान के विग्रह के रूप में देखना। वर्तमान के मनोवैज्ञानिक भी जितने हैं पाश्चात्य के पूज्य स्वामी जी बच्चों आपको बता दूं, ये ध्यान रखिएगा कि पाश्चात्य के जो मनोवैज्ञानिक हैं ना, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी भी कुछ बच्चों के यहाँ पर विषय है। ये 19वीं सदी में पहली बार पाश्चात्य देशों में मनोविज्ञान की चर्चा शुरू हुई थी, जबकि पतंजलि योग सूत्र में मनोविज्ञान का इतना आदर्श अध्ययन, आदर्श व्याख्या, विश्लेषण शायद ही दुनिया के किसी ग्रंथ में हो जो पतंजलि के योग सूत्र में है, वेदों की अनेक ऋचाओं में है, उपनिषदों में है। और पाश्चात्य के मनोवैज्ञानिक भी अब ये कहने लगे हैं कि हम तो खंड खंड में मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, संपूर्णता में मनोविज्ञान को पढ़ना हो तो भारत के वेदों और शास्त्रों की ओर हमें जाना होगा, क्योंकि जहां पर मन को संपूर्णता में समझते हैं, मन को टुकड़ों में नहीं समझते हैं। जैसे कल शाम को भी स्वामी जी सायंकाल में चर्चा कर रहे थे, एक बार पूज्य स्वामी जी मुझसे किसी ने कहा, विज्ञान के विद्यार्थी थे सभी, कि ये आत्मा को कैसे हम अनुभव करें, ये सब मात्र बौद्धिक व्यायाम तो नहीं है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज तो नहीं है, हम कैसे बोध करें कि आत्मा है। तो मैंने उन बच्चों से कहा, यंग थे, नौजवान थे लोग, हमने कहा कभी कभी जब आप सोते हैं तो आप कहते हैं कि आज मैं सोया, लेकिन स्वप्न के साथ सोया। तो हमने कहा आप सो रहे थे तो स्वप्न कौन देख रहा था? इसका मतलब आपके दोनों में, आपके व्यक्तित्व में दो घटक तो है। तीसरा, कभी कभी आप कहते हैं कि मैं आज सोया, स्वप्न भी नहीं आया, गंभीर निद्रा में सोया। तो ये कौन है जो ऑब्जर्व करता है कि कभी आपकी सिर्फ शरीर सोती है, कभी आपका मन भी सो जाता है, और मन और शरीर सब सोने के बाद भी, चित्त की शांति के बाद भी, ये कौन है जो ऑब्जर्व कर रहा है? हमने कहा तुम अगर आध्यात्मिक व्याख्याएं नहीं पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, तो अपने जीवन के इस एक छोटी सी निद्रा की इस व्यावहारिक घटना से ही समझ लो कि तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन नहीं है, इससे भिन्न एक अस्तित्व है, बीइंग है, जो तुम्हें हमेशा सजग रखता है, जागरूक रखता है और आपको परम तत्व से जोड़ता है, वही आत्मा है। ये सहज स्वाभाविक है। ये छोटे छोटे सूत्र जो सुखो हम स्वापसम, यह से सुप्तेषु जागृति, तो वो सारे सूत्र आपको दे रहे। और छठा क्या बताया वो शिक्षा का सिंह साहब? छठा है स्वामी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है सोशल इंगेजमेंट। हाँ, वो कहते हैं कि आप सब कुछ सामर्थ्य हो गया आपके अंदर, सारा सामर्थ्य आ गया, लेकिन आप सोशल इंगेजमेंट करने की कला नहीं मालूम है। समाज में अपने जुड़ाव की कला, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी शक्ति है ही नहीं आप में, तो फिर आप कुछ नथिंग यू कैन डिलीवर। अच्छा, ये 6 बातें हमने तो पढ़ी नहीं सिंह साहब, हम तो अपने आप ही अपने होती रही हमसे, तो हमने तो इनके विचार ही नहीं किया। ये क्या चक्कर है? इसलिए कि आपने व्याकरण पढ़ लिया था ना स्वामी जी। ये बात ठीक है, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, आपने जिसने व्याकरण, वेद और वेदानुकूल शास्त्र, दर्शन, षड दर्शन, उपनिषद आदि तो पढ़ लेता है, भगवत गीता पढ़ लेता है, उसमें आप ही ये सारे दिव्य तत्व जो शिक्षा के मूल तत्वों की बात की जा रही है, उसमें अपने आप ही घटित हो जाते हैं। हाँ। सोशल एंगेजमेंट के घटक के रूप में स्वामी जी वो सारी बातें कहते हैं जो आपके व्यक्तित्व में है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, वो कहते हैं कि सोशल एंगेजमेंट का घटक क्या है कि आपके अंदर लोकतांत्रिक भी
विचार होने चाहिए, आपके अंदर आर्थिक गतिविधियों में भी सामर्थ्य होना चाहिए। ये एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन।